मेरे देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जो भी संविधान को मानते हैं, ऐसे सभी लोगों, उसके बाद में वर्ल्ड के जितने भी डेवलप कंट्रीज़ है, सभी लोग, सभी देश के अंदर में मानवतावादी विचार से, जो हमारे दो महामानव गए तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब के विचार से अपना देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी देख लीजिए साहब, ये जो आए हैं विदेशी यहूदी आतंकवादी हत्यारे लोग, उन लोगों ने 5000 साल तक बृहदत्त जो राजा था मौर्य, उसकी हत्या कर दी और इतना अन्याय अत्याचार किया कि ये जो 3.5% लोगों ने हमारे मूल निवासी लोगों के ऊपर इतना अत्याचार किया कि उनको मारा, काटा, माँ बहन को काटा और मनुस्मृति बना दी। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाव से क्षत्रिय, बेम्बी से वैश्य, और हमारे जो है 7000 जातियाँ बनाई हुई, एजुकेशन ख़त्म करके हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार 5000 सालों तक किया। उसमें बाद में हमारी माँ बहन को जिंदा जलाया, उसको बलात्कार करके काटा गया। मैं ये 5000 साल, वो सुअर की औलाद बोलता है भागवत, जो इसका हेड है, वो 3000 बोलता है, चलो 3000 पकड़ लेते। ऐसे ही करके संतों को मारा, राजा महाराजों को मारा, जितना अन्याय अत्याचार मुगलों ने किया उतना किया इन्होंने। और 15वीं सदी में जो राजा महाराजा हो गए, उनके यहाँ मुनीम जी करके थे, ये बैचलर आए थे और उनका हाइब्रिड बना। और 500 साल तक हमारे राजा महाराजाओं को भी इन्होंने बदनाम करके उनको भी आदत लगा दी, उनका हाइब्रिड बना। आज वो भी आतंकवादी ये जो आए हैं, उस हिसाब से हमारे 90% जो लोग हैं मूल निवासी इस देश के, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। 18वीं सदी में ज्योतिराव फुले होके गए इतने बड़े, तो उन्होंने शिवाजी महाराज की जयंती की। तो ये जो आतंकवादी संगठन का हत्यारा देशद्रोही तिलक ने गणेशोत्सव की स्थापना की और उन्होंने गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा सूड। तो इन लोगों ने देख लीजिए 1985 में आतंकवादी तिलक, आगरकर, बैनर्जी जैसे लोगों ने कांग्रेस बनाई है। सुन लो, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। उसके बाद में 74 का जन्म शाहू महाराज का है, बिरसा मुंडा। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 का। शाहू महाराज ने 50% आरक्षण दिया और इतनी बड़ी क्रांति की, और कहा जो भी बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा उसको 1 पैसा फाइन करेगा बहुजन का। और बाबा साहब को हेल्प की और पहली परिषद ली 1920 में, और पूरे इंडिया के लोगों को बताया आज से आपका लीडर बाबा साहब। और ये जो 18वीं सदी में आया है अंग्रेज लोगों की वजह से, हमारे यहाँ ये ज्योतिराव फुले, शाहू आम्बेडकर हुए, ये भी ख्याल में रखना है। वो न्यायप्रिय लोग हैं। और 19 में अंग्रेज लोगों ने इनका परसेंटेज 1919 में 3% आया था। शाहू महाराज को देख लो, 9 मई 1922 को जो इतने बड़े राजा थे, 48 साल में उनकी ये हुआ, निधन हुआ। सोच लो क्या किया होगा। और 25 में देख लो, बाबा साहब का नॉलेज देखिए, इन्होंने जनसंघ आरएसएस बनाया। कौन? आतंकवादी यहूदी, आतंकवादी विदेशी यहूदी हत्यारे लोगों ने। कौन से? तिलक, आगरकर, बैनर्जी जैसे लोगों ने। यानी कांग्रेस भी उन्होंने बनाई है, जनसंघ भी उन्होंने बनाई है और आरएसएस भी उन्होंने बनाई है। और देख लीजिए, जिस गांधी जी ने चले जाओ बोला और ब्रिटिश हटाओ बोला, ब्रिटिश भगाओ, उसके लिए हम लोग मरे हैं भाई साहब, हम लोग मरे हैं। और देख लो उसी की हत्या, जो यहूदी विदेशी आतंकवादी संगठन का हत्यारा नाथूराम गोडसे ने, मेंबर था उनका, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या खून किया है। इन कौन है खूनी? कांग्रेस, आरएसएस, संघ। और कौन चला रहा है? 26 जनवरी 1950 से चलाने वाले कौन लोग हैं? किसने बनाई है? आरएसएस, ये कांग्रेस और जनसंघ आरएसएस। सुन लो, आज कांग्रेस के लोगों सुन लो। उसके बाद में जब बाबा साहब ने संविधान बनाया 26 नवंबर को, तो ये कसम खाई कि हम मानेंगे नहीं। और न्याय प्रिय बाबा साहब, देखो शिवाजी महाराज स्वाभिमानी,
जिजाऊ लड़ी है, हाँ, अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी, जगतसंत श्रेष्ठ तुकाराम को मारा, उनका गुरु था शिवाजी महाराज का। और उसके बाद में संभाजी महाराज जो वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड थे, एक भी लड़ाई ना था, उनका 32 टुकड़े किए गए। अब देख लो उस टाइम में बाबा साहब ने एक मत का अधिकार, देखो कितने मानव, इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद में उनको भी एक मत का अधिकार दिया। और क्या बताया, आरक्षण दिया, आरक्षण दिया था 90% लोगों को। भाई साहब जो गांधी जी के इसके लिए अपना खून बलिदान किया, इन लोगों ने कुछ किया है कि? ये जो कौम है घरानेशाही, राजेशाही, पेशवाई। उसके बाद में देख लीजिए क्या किया बाबा साहब ने, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया, और सबको टैक्स लगाया और एक मत का अधिकार दिया। इसके लिए स्वाभिमान से एजुकेशन, पेट भरने की नौकरी और स्वाभिमान से जिंदगी। 51 में रिजाइन किया। 52 से जब इलेक्शन शुरू हुआ तो कौन हुए? SC ST पड़े, उनके पीए कौन हुए? ये आतंकवादी संगठन, विदेशी यहूदी आतंकवादी संगठन के लोग हुए पीए। वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो कुछ लोग थे ओबीसी के, काली टोपी और डंडा बन के जा रहे थे। वो घरानेशाही आज भी देख लो, उनके बाप दादा से चल रहा है। उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, सब वही हो गए। उसके बाद में 52 में इलेक्शन शुरू हुआ तो कौन हो गए? और उसके बाद में से यही राज कर रहे। कौन का राज? RSS कर रही है, कांग्रेस भी उसी ने बनाई है। सुन लो, कांग्रेस के लोगों, सुअर के औलाद बोलता हूँ, हरामखोर, क्योंकि वही एक ही है ना। कांग्रेस भी उसी ने बनाई है, RSS जनसंघ भी उसी ने बनाई है। अब बाबा साहब 14 अक्टूबर को दीक्षा लिए और 6 दिसंबर को चले गए, क्योंकि 5 दिसंबर को थे। अभी उनके साथ क्या हुआ है वो रिपोर्ट अभी तक बाहर नहीं आई। और उसके बाद में देख लिए, मैं महाराष्ट्र का हूँ, हमारे यहाँ किसी ने बोला नहीं था 60 में कि आप विदर्भ मराठवाड़ा को ऐड करो करके। मराठवाड़ा या हैदराबाद में था। ये आतंकवादी, देशद्रोही, यहूदी